कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 से मैं अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आपको बताएंगे इस हफ्ते आने वाले समय में किस तरीके से आप खाद्य तेल बाजार में आप काम कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताएंगे कि सोयाबीन में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बाजार बढ़ पा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे। तो इससे पहले जो लोग अभी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो आप लोगों को बताते हैं सोयाबीन में जैसे कि बाज़ार में तेज़ी नहीं आ पा रही है, इसका मुख्य कारण आप देख रहे हैं। जो बाज़ार में आपको मालूम होगा कि सरसों की जो क्रॉप आने वाली है उसका इम्पैक्ट बाज़ारों में देखा जा रहा है। सरसों की क्रॉप जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सरसों की क्रॉप जनवरी में के फर्स्ट वीक से ही आनी थी, लेकिन सरसों की क्रॉप थोड़ा सा जो बारिश वगैरह हुई कई क्षेत्रों में उसकी वजह से और कहीं पर ज़्यादा जो सर्दी वगैरह पड़ी तो इस वजह से क्रॉप थोड़ा डिले हो गई है। जो सरसों आ रही है अब की बार, जो सरसों की क्रॉप आ रही है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ के आ रही है। जो 80,000 टन जैसे लास्ट ईयर थी, अब की बार 1,20,000 टन के आसपास बाजार में सरसों आ रही है। तो अभी जो है बाज़ारों में आप लोग तेज़ी देख रहे हैं कि लगातार बाज़ारों में जो आप लोग तेज़ी देख रहे हैं कि खाद्य तेल बाज़ारों में लगातार तेज़ी बनी हुई है। 120 रुपये वाला सोया रिफाइंड 129 रुपये का भाव हो गया, और आप लोगों ने देखा कि राइस ब्रांड के भाव में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो अब लोग बहुत परेशान है कि सोयाबीन में क्यों तेज़ी नहीं आ पा रही है। तो सोयाबीन में ना तेज़ी आ पाने का कारण एक ये भी है कि बाज़ारों में जो अभी जो सरसों आने वाली है इसका प्रेशर बाज़ारों में अभी से दिखाई देने लगा है। इस वजह से अब जो सोयाबीन बिक रही है 5800 से 6000 की रेंज में ही बिक रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर में बढ़त के साथ नहीं बिक पा रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 राज्यों के जो भी इलेक्शन भी हैं तो इसका भी एक इम्पैक्ट बाज़ारों में देखा जा रहा है। तो इस वजह से भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी नहीं आ पा रही है। जो अभी जो हम लोग के मीडिया सोर्सों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से सरसों आने वाले 15 फरवरी से एक फुल प्रेशर में सरसों आने लगेगी। तो उसका इम्पैक्ट आप अन्य जो बाजार हैं जैसे कि आपका सोयाबीन है, आपका राइस ब्रांड है, सीपीओ है, इनमें भी आप उसका प्रेशर आप बाज़ारों में देख के चलेंगे। तो बाज़ारों में अभी आप लोग जो बाज़ारों में तेज़ी आ रही है ऑलरेडी आपको बजट से पहले ये आपको बना के दे रहे हैं, बजट से पहले आपको बता रहे हैं कि बाज़ारों में देखिए आगे आने वाले फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा मंदा नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा मंदा बाजार होके आया है और इंटरनेशनल बाजार में लगातार तेज़ी जारी है। तो आप ये सोच के चलें कि बाजार बहुत ज़्यादा मंदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा मंदा आएगा। जो भी मंदा आना है ये फरवरी से आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आ जाएगा। इसके बाद मार्च के बाद आप जब देखेंगे बाज़ारों में, मार्च के बाद बाज़ार में आप जो भी आपके सोयाबीन के जो भाव है जो अभी नियर अबाउट 5800 से 6000 की रेंज में जो किसान भाइयों के चल रहे हैं। बाकी प्लांटों के भाव तो आप भी जानते हैं कि किसी जैसे अच्छे प्लांटों के भाव है, बीसान हो गया, धुलिया हो गया, और भी कई प्लांट हैं एमपी के, अकोला के जो महाराष्ट्र के प्लांट है उसमें 6300 रुपये से 6500 की रेंज में जो बिक रही है सोयाबीन के रेंज में बिक रही है। लेकिन इसमें जो बढ़ोतरी आएगी वो एक्चुअल जो आएगी 15 मार्च के बाद आप इसमें बढ़ोतरी देख के चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में आप इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे। ये लगभग आप जो बाजार है लगभग एक बार 7000 के आसपास पहुंचना चाहिए। रोजाना आप लोगों को अपडेट मिलता है, रोजाना कई लोगों की क्वेरी आती है कि सर सोयाबीन नहीं बढ़ पा रहा है, सोयाबीन में कब तेजी आएगी। सोयाबीन के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सोयाबीन की जानकारी के लिए आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ये आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया गया है। पहले भी आप लोगों को खाद्य तेल के बाज़ारों में आप लोगों को लास्ट 10 दिन पहले भी एक वीडियो दिया था, उसमें भी आप लोगों को ऑलरेडी बताया था खाद्य तेल बाज़ारों में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बाज़ारों में लगातार आप लोगों को जानकारी देते हुए चले आ रहे हैं। तो आपका ओवरऑल आउटलुक ये है कि खाद्य तेल बाज़ारों में अभी जो सिनारियो जो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेज़ी आप लोग देख रहे हैं, तो लंबी चौड़ी तेज़ी बहुत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी। इसमें एक प्रेशर आएगा बाज़ारों में, आप प्रेशर देखेंगे और बाज़ारों में आप सरसों की जैसे क्रॉप आएगी और 15 फरवरी से जो क्रॉप आने लगेगी तो उसका प्रेशर आपके सोयाबीन के बाज़ार में भी पड़ेगा। सोयाबीन के बाज़ार में भी आप लोग बाज़ारों में एक प्रेशर आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी जो अनएक्सपेक्टेड आप देख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड जो खाद्य तेल बाज़ारों में बिल्कुल इंटरनेशनल बाज़ारों में जो केएलसी को देखते हुए, सपोर्ट को देखते हुए बाज़ारों में लगातार जो तेज़ी आ रही है, रोजाना बाज़ार 1-1, 2-2 रुपये किलो बढ़ता जा रहा है, इस पर एक ब्रेक लगेगा। और बजट में भी सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने वाली है जिससे
आम पब्लिक को कुछ नुकसान हो और किसान का भी नुकसान हो, इस तरीके से भी कोई निर्णय नहीं लेने का विचार बन रहा है। अभी जो ड्यूटी की, जैसे अभी ड्यूटी वगैरह की खबर आ रही है कि ड्यूटी बढ़ा दी जा सकती है, तो ऐसा भी अभी कोई विशेष अभी खबर नहीं है कि ड्यूटी भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ड्यूटी भी जो बढ़ेगी तो आप ये समझिए कि ड्यूटी भी अब 31 मार्च के बाद ही एक्सटेंड होगी, क्योंकि तब तक इलेक्शन का पीरियड है। इलेक्शन के पीरियड में बीच में आप कोई चीज़ नहीं कर सकते जिससे आप यानी कि आप जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अंतर्गत कोई भी ऐसे लुहावने आप उसमें पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आपको आप ये सोचें कि एकदम से ड्यूटी लग जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो बाज़ारों में एक सीमित दायरे में ही आप बाजार ये जो तेज़ी अभी जो पीछे 10 दिन में बनी हुई है, ये बजट से पहले लोगों के पास जो माल डंप था उसमें एक प्रकार से आप समझ लीजिए, एक प्रकार से जो मोनोपोली होती है, सट्टेबाजी होती है, उसकी वजह से बाज़ारों में एकदम से जो बाज़ारों में तेज़ी आई है, इस वजह से बाज़ारों में तेज़ी देखी जा रही है, उसका इम्पैक्ट ही बाज़ारों में आ रहा है। उसके तहत राइस ब्रांड में भी आपने देखा, चावल के तेल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है, चावल का तेल भी। और बाज़ारों में जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आने वाले समय में आप जो मौसम है, मौसम भी अब खुलने के आसार हो गए। मौसम जैसे जैसे खुलेगा तो बाज़ारों में आप देखेंगे कि सरसों की आवक और बढ़ेगी। सरसों की आवक जब बढ़ेगी तो बाज़ारों में एक प्रेशर देखेंगे कि बाज़ारों में माल की आवक ज़्यादा हो गई, तो उसका प्रेशर आपको इन सेकेंड जो आपके खाद्य तेल बाज़ारों में, जैसे कि राइस ब्रांड हो गया, सोया ऑयल हो गया, CPO, इसमें भी प्रेशर आपको दिखाई देगा। भले इंटरनेशनल बाजार तेज होगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार प्रेशर आएगा, जब प्रेशर आएगा तो वहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप अगर व्यापारी हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसान भाई भी अगर जो लोग देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जब वहाँ पर आपको सोयाबीन में आपको खरीदारी करने का अगर वहाँ प्रेशर अगर कहीं पर मिलता है, तो नियर अबाउट आपको अगर 5200 से 5500 की रेंज में आपको सोयाबीन मिलती है, वहाँ पर आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। इसके हिसाब से आप लोग खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये सोयाबीन का पूरा आउटलुक है। सोयाबीन में आपको आगे आने वाले मंथ में किस तरीके से व्यापार करना है, किस तरीके से आपको कामकाज करना है, इसकी विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी है। और समय समय पर इसी तरीके की एक्सक्लूसिव जानकारी, आप लोगों के एजुकेशनल पर्पज की जानकारी आप लोग को देते रहेंगे, जिससे आप लोगों का मुनाफा और आप लोगों का बेनिफिट होता रहे। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आप लोगों को, ये जो सीरीज हमने चालू करी है, अभी देखिए आपका उसका दूसरा ही पार्ट आया हुआ है, तो उसके सीरीज के अंतर्गत अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है और इसी तरीके के और भी आप एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हम और भी अच्छी से अच्छी जानकारी का वीडियो आप लोगों के समझ ला सके, जिससे आप लोगों को मुनाफा हो सके और आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए एक्सक्लूसिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।